फटाफट से रिवाइज करा दूं। और जितने बच्चे नए हैं ना, उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि भैया ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, और अपकमिंग ट्यूसडे से, अरे जी हाँ, अभी बताएंगे क्लास के बाद। ओके ठीक है, अभी कॉल सिनेरियो का भी ले लेंगे। तो स्टूडेंट, जो लास्ट क्लास जहां छोड़ा था एडजस्टमेंट का, आगे बढ़ाएंगे। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या है, सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा था हमारा सर? क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक आपको दो जगह गिवन हो सकता है। कहां कहां पे हो सकता है मे बी ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, और हो सकता है मे बी एडजस्टमेंट में गिवन हो। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये करंट एसेट्स में कहां चला जाएगा, हमारा इन्वेंट्री वाले पार्ट में। और एडजस्टमेंट में गिवन हुआ तो दो जगह चला जाएगा। एक चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के, कहां पे? इन्वेंट्री के अंदर, और दूसरा करंट एसेट्स के इन्वेंट्री में। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर दो बातें गिवन होती है कई बार, कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दे देता है। मार्केट वैल्यू जितने का खरीदा था और जितना मार्केट में चल रहा है, ये दोनों इस तरीके का वैल्यू दे देता है, अमाउंट दोनों। तो हमें लेना कौन सा है? विच एवर इज लोअर। तो वही नोट मैंने लिखा था, एग्जाम्पल में भी हमने समझ लिया था। सेकेंड एडजस्टमेंट हमने किया था जो था आउटस्टैंडिंग एरियर, अनपेड ड्यू, इन सभी नाम से जाना जाता है। एडजस्टमेंट के अंदर अगर आउटस्टैंडिंग की बात करें तो पैसे देने बाकी हैं, और ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हुआ तो ये करंट लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाता है। सेम अगर ये एडजस्टमेंट में हुआ तो एक करंट लाइबिलिटी के तो अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा ही जाएगा, प्लस ऐड हो जाता है हमारा एक्सपेंस में, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। सर किस एक्सपेंस में? अगर एम्प्लॉय सैलरी है तो एम्प्लॉय बेनिफिट में, अगर आपका मान लेते हैं रेंट है तो अदर एक्सपेंस में। जहां का एक्सपेंस होगा उसके अंदर एड ऑन कर दिया जाएगा। सेकंड के बाद हमारा जी थर्ड एडजस्टमेंट है प्रीपेड अनएक्सपायर्ड। और कुछ ऐसे भी खर्चे होंगे जो बोलेंगे एडवांस एक्सपेंस दे दिया, तो उसे भी आपने क्या मानना है? प्रीपेड ही मानना है। तो सर प्रीपेड एक्सपेंस के केस में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में गिवन हुआ तो करंट एसेट्स में चला जाएगा, अदर करंट एसेट्स में। लेकिन एडजस्टमेंट में अगर गिवन हुआ तो दो जगह एंट्री जानी है। एक तो चला जाएगा हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस फ्रॉम एक्सपेंस। सर किस एक्सपेंस में से लेस होगा? जिससे रिलेटेड होगा उसमें से लेस हो जाएगा। दूसरा बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा हमारा। बैलेंस शीट में अगेन कहां चला जाएगा? करंट एसेट्स के अदर करंट एसेट्स के वाले पार्ट के अंदर। चलिए सर, इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट हमने डेप्रीशिएशन देखा। डेप्रीशिएशन को दो हिस्से में बांट दिया था। नंबर वन हमारा सिंपल डेप्रीशिएशन। सिंपल डेप्रीशिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हुआ तो ओनली प्रॉफिट एंड लॉस, यानी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाने वाला है। वहां पे एक डेप्रीशिएशन का एक अलग से वहां पे हेड बनता है वहां पे। अगर हमारा कहां हुआ? सेकेंडरी हमारा एडजस्टमेंट में हुआ तो दो जगह जाएंगे। एक तो आपका एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। कौन से एसेट्स में से? टेंजिबल एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। एक तो टेंजिबल एसेट्स में से माइनस हो जाएगा, और एक चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेप्रीशिएशन में। क्या जो माइनस होगा वही अमाउंट जाएगा, माइनस करके जो बचा है उसे नहीं ले जाना। दूसरा एक और अलग तरीके से डेप्रीशिएशन को शो किया जाता है, जिसे दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। अब एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो। या तो आप उसे लाइबिलिटी में छोड़ दो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर, या फिर आप उस एसेट्स में से माइनस कर दो। या तो आप लाइबिलिटी में छोड़ दो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, या लेस फ्रॉम एसेट्स कर दो। कहां? टेंजिबल एसेट्स वाले पार्ट में से। अगर एडजस्टमेंट में है तो दो जगह जाएगा। एक तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में तो पक्का ही जाना है। इसके बाद अगर बैलेंस शीट में है तो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में भी आप दो ही ट्रीटमेंट है, लाइबिलिटी में दिखाओ या फिर एसेट्स में से माइनस करो। दोनों में से एक करना है, ऐसा नहीं कि दोनों ही कर देना है। दोनों में से आपने एक करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम दोनों कर लें, ठीक है ना। ये और भी लगा देता हूं मैं बीच में। अरे चल क्यों नहीं रहा मेरा मार्कर? ओके, मार्कर का कलर नहीं लिया, और लगा देते हैं, ठीक है।
इन दोनों में से हमें कोई एक करना है, या तो ऐसे कर लें या ऐसे। मैंने रिकमेंडेशन किया था कि आप इस तरीके से करें और ये वाला ले फॉलो, बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद हमने देखा था एडजस्टमेंट हमारा डिविडेंड का। सर डिविडेंड के अंदर देखा जाए तो डिविडेंड कई प्रकार से क्वेश्चन में गिवन होगा। डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, रिकमेंडेशन डिविडेंड, तो अलग अलग नाम होगा, तो बच्चे हर बार पूछते हैं इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए। एक डिविडेंड पेड भी होता है। तो सर फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है, बैलेंस शीट बनने के बाद दिया जाता है हमारा, और उसके अंदर ना शेयर होल्डर ने अप्रूव भी कर दिया, ये तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फाइनल डिविडेंड का मतलब आपका प्रपोज डिविडेंड, मतलब जो डायरेक्टर है उसने बोला है कि हम इतना डिविडेंड देंगे, अभी शेयर होल्डर का अप्रूवल पेंडिंग है। रिकमेंडेड डिविडेंड जिसके अंदर डायरेक्टर ने रिकमेंडेशन दिया है, यानी प्रपोज और रिकमेंडेशन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ शब्दों का फर्क है यहाँ पे। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, बैलेंस शीट बनने से पहले ही डिविडेंड को डिक्लेयर कर देना, दैट इज इंटरिम डिविडेंड, यानी साल के बीच में ही कर देना। तो सर इस केस के अंदर हमने देखा था ये या तो परसेंटेज के टर्म्स में फिक्स हो सकता है या नॉट फिक्स हो सकता है। परसेंटेज के टर्म्स में अगर फिक्स हुआ तो कहाँ कैलकुलेट करेंगे सर, डिविडेंड के केस के अंदर इंटरिम हो सकता है तो लेस हो जाएगा करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस के नोट में से, और फाइनल डिविडेंड हुआ तो बैलेंस शीट में से लेस हो जाएगा हमारा करंट ईयर और एक बैंक की साइड चले जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से माइनस हो जाता है। हमने स्टार भी बनाया था कि इसके ऊपर जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। सर ये ना परसेंटेज के टर्म्स में भी गिवन हो सकता है। अगर परसेंटेज में बोलते हैं ना 10% बोर्ड ने डिविडेंड दिया, तो हमेशा जितना शेयर होल्डर ने पैसा दिया है उसी के ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट होगा, ना कि उसके फेस वैल्यू के ऊपर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, भैया मैं तुम्हें उतना ही प्रॉफिट दूंगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। तो अगर मान लो 10 का शेयर था और मैंने 8 ही मांगे हैं, तो मैं डिविडेंड 8 पे दूंगा आपको, ना कि 10 रुपए पे दे दूंगा। ठीक है, भले ही आपका कॉल्स इन एडवांस हो। डिविडेंड के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा हिडन एडजस्टमेंट का पार्ट। हिडन एडजस्टमेंट में क्या देखा था हमने कि कई बार आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ही इंफॉर्मेशन गिवन होता है और एडजस्टमेंट के बाहर, मतलब बाहर नहीं गिवन होता, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर डिबेंचर के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लोन के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, और एनी अदर मैंने लिख दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड के आगे। तो इट इज ऑल्सो एडजस्टमेंट का पार्ट। यहाँ पे दो तीन बातें हो सकती है, या तो आपने इंटरेस्ट दिया ही नहीं है या तो कुछ दिया है, और तीसरा लोन लेने की डेट ध्यान रखनी है। अगर आपने दिया ही नहीं इंटरेस्ट तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, दो जगह चला जाएगा हमारा, एक चला जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, दूसरा आपका फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर थोड़ा दे रखा है तो आपको दिमाग लगा के माइनस प्लस करके चलना है, और फिर वो दो जगह जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर और चला जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। डेट दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू डेट और उसके हिसाब से लेके चलना है। ये तो खर्चे की बात हो गई। लेकिन अगर इंटरेस्ट लेने वाली बात हो गई, यानी इनकम की बात करें आउटस्टैंडिंग में, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, बस प्लेस चेंज हो जाएगा। एक चला जाएगा अदर करंट एसेट्स के अंदर और एक अदर इनकम के पार्ट माना जाएगा। इसके बाद हमने आगे कंटिन्यू में क्या देखा था सर, कंटिन्यू में हमने देखा था सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, बेड डेट्स। बेड डेट्स दो जगह हो सकती है, या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो सकता है या गिवन हो सकता है आपका कहाँ पे, एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, वो जाएगा आपका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अदर एक्सपेंस में। अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो सर कहाँ जाएगा, दो जगह चला जाएगा, एक लेस फ्रॉम डेटर, डेटर कहाँ होता है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, दूसरा अदर एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। साथ के साथ अगर मान लेते हैं कि कौन सा दे दे, हमें दे दे सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और बेड डेट्स में फर्क है। बेड डेट्स का मतलब कंप्लीटली पैसा डूब चुका है, प्रोविजन का मतलब अभी हमें लगता है कि ये डूब सकता है। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन रहता है तो उसे ओल्ड प्रोविजन भी कहते हैं, और दैट इज हमारा अदर इनकम का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह करेंगे, कि लेस फ्रॉम डेटर और एक हम अदर एक्सपेंस में डालेंगे, ध्यान रखना अदर एक्सपेंस में डाला जाएगा। इसके बाद आगे देखा जाए, जब कंबाइन हो जाते हैं दोनों एडजस्टमेंट, कौन सा डेटर वाला और ये वाला, तो क्या ट्रीटमेंट किया जाता है ऐसे सिचुएशन में। ट्रायल बैलेंस वाले को तो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से करना है और एडजस्टमेंट वाले को एडजस्टमेंट के हिसाब से करना है। ट्रायल बैलेंस में भी गिवन हो और एडजस्टमेंट में गिवन हो तो उस पर भी अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था। जैसे अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो बेड डेट्स एक्सपेंस, प्रोविजन इनकम, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इनकम। एडजस्टमेंट में गिवन है तो बेड डेट्स माइनस पहले, फिर हमारा प्रोविजन माइनस, फिर हमारा डिस्काउंट माइनस, और तीनों अदर एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा।
तो दोनों अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो इस वाले को इसके हिसाब से लेके चलेंगे और इस वाले को इसके हिसाब से लेके चलेंगे। हमने एक क्वेश्चन भी छोटा सा प्रैक्टिस किया था और इसको हमने देखा था, लास्ट वाली क्लास में बच्चे देख सकते हैं। तो ये एंटायर हमारा रिवीजन था। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू एडजस्टमेंट करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेंगे। सर डिविडेंड ऑलवेज एडजस्टमेंट में ही गिवन, बिल्कुल डेफिनेटली। इंटरिम डिविडेंड तो एडजस्टमेंट में नहीं होगा, वो तो बैलेंस शीट बनने से पहले होगा, तो वो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन जो डायरेक्टर रिकमेंडेशन करता है वो तो बैलेंस शीट के बाद है, तो वो एडजस्टमेंट में मिलेगा आपको। सर परपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? परपोज डिविडेंड हो चाहे आपका रिकमेंडेशन डिविडेंड है, इस डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं दिया गया है हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये दिया नहीं जाता, ऐसा माना जाता है। ऐसे डिविडेंड को बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट में दिखा देते हैं एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। चलिए सर, एक क्विक रिवीजन के बाद हम फटाफट से आ जाते हैं। अब सर किस पे आ जाते हैं? चलिए हम आ जाते हैं अब नाउ अगले एडजस्टमेंट पे। सर अगला कौन सा एडजस्टमेंट करेंगे? प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हो गया। हालांकि मैं क्वेश्चंस के बीच बीच में एडजस्टमेंट कराता रहूं। ये चलिए एक एडजस्टमेंट और देखिए। एडजस्टमेंट कितने हो गए थे हमारे? 9 हो गए थे। तो लास्ट क्लास के बाद 9 कर चुके हैं, अब 10 पे आ जाते हैं। 10 किसका लिखें, किसका लिखें? एडजस्टमेंट नंबर 10। सर एडजस्टमेंट नंबर 10 में क्या है? चलिए इनकम टैक्स और या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। दो बातें हैं ये, मतलब एक ही बात है ये। और इसके अलावा एक बच्चा मेरे से पूछ सकता है, सर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पहले लगा करता था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो हमारा एफएम है, और निर्मला सीतारमन, इन्होंने कर दिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीडीटी बोलते हैं हम, इसे बोल दिया गया अब नहीं लगा करेगा। तो जब उन्होंने मना ही कर दिया कि अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होगा ही नहीं, तो ये वाला हमारा सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। तो कोई बच्चा जैसे बोलता है कि सर इसका क्या करना है, तो मैं बोलूंगा सिलेबस का पार्ट क्या, अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ये प्रोफेशन, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। पहले डिविडेंड पे लगाया जाता था। हाँ, जिनके पास पुराने 10 ईयर्स वगैरह होंगे उसमें सवाल में देखने को मिलेगा, तो मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा इग्नोर कर दीजिएगा उसको, ठीक है, जिसने पुराने दे रखे हैं। पहले बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी बनी रहे। चलिए सर, अब आते हैं हम इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। ये दोनों फर्क है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं। सर ऐसा क्यों? पता है क्या, जो कंपनी वगैरह होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कोई बाहर से कंपनी आती है काम करने के लिए, बाहर से का क्या मतलब फॉरेन वाली कंपनी इंडिया में काम करते हैं, तो उसको एक हम क्या नाम दे देते हैं, एमएनसी दे देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी का नाम दे देते हैं, है ना, ऐसा नया मॉडल नेम। ऐसे ही जो हम लोग टैक्स भरते हैं इनकम टैक्स, और जो कंपनी होती है ना, सारी कंपनी को हम कॉर्पोरेट बोलते हैं। एक तरीके से कंपनी को क्या बोलते हैं हम? कॉर्पोरेट।
तो अब कंपनी जो टैक्स भर रही है तो उसका नाम एक कॉर्पोरेट टैक्स रख दिया गया एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वैसे इनकम टैक्स ही है वो, बस लोगों की नजरिया चेंज है इसमें। तो सर अगर आपको इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा होगा, सर कहां दे रखा होगा, इट इज गिवन, दो जगह आपको गिवन हो सकता है, और साथ के साथ इतना ही नहीं, यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोला जा सकता है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोला जा सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोला जा सकता है सर। तो सर दो जगह गिवन होगी ये फिर से, सर या हो सकता है ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, या सर गिवन होगा एडजस्टमेंट में। और मैं बताऊं आपको, ये 99% मान लो एडजस्टमेंट में ही होगा, 99% एडजस्टमेंट में होगा। ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो ये चला जाएगा शॉर्ट टर्म, हाँ सर फिर मैं पूरी लाइन ही लिख दूं ना, ये चला जाएगा बैलेंस शीट के, और बैलेंस शीट के किस साइड में, लाइबिलिटी साइड में, और लाइबिलिटी साइड में कहा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मगर 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 अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो सर दो जगह जाएंगी, सर दो जगह कहां जाएगी, एक तो चला जाएगा बैलेंस शीट में, यानी सर कहने का मतलब है सबसे पहले एक तो हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये लेस हो जाएगा फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला हिस्सा है वहां से ये क्या हो जाएगा सर, वहां पे लेस हो जाएगा। दूसरी एंट्री सर, दूसरी एंट्री चला जाएगा सेम, यानी लाइबिलिटी साइड में, जो यहां लिखा है, ठीक है ना, जो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स, ऐसे सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस वाला शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट होगा। एडजस्टमेंट में होगा तो पहले जो प्रॉफिट निकालते हैं ना, मैं दिखा देता हूं सर प्रॉफिट कहां निकालते हैं, आ जाइए भाई, आपको फॉर्मेट कराया था ना मैंने, तो उस फॉर्मेट के अंदर मैंने बताया था। तो ये देखिए, जो ये वाला प्रॉफिट आएगा ना, ये वाला प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर रखा है इनकम टैक्स, वही इनकम टैक्स है हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं। तो ये इनकम टैक्स एक यहां से हो गया, कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से माइनस हो गया, एक तो यहां चला गया, और दूसरा चला जाता है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के नोट भी आपने किए हैं तो उसमें भी दो लाइन है। देखिए यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ पे ना डिविडेंड मैंने लिख रखा है ऑल दो, लेकिन आता नहीं है डिविडेंड, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, चलिए देखेंगे बाद में, इसको देख लेंगे। चलिए अब मेरा मानना है कि एडजस्टमेंट के ना पेजेस छोड़ देने हैं आपने, ठीक है, एडजस्टमेंट के पेजेस छोड़ देने हैं। मतलब सर पेजेस छोड़ने का मतलब क्या है कि हमने देखो 10 एडजस्टमेंट किया है, एग्जाम के टाइम पे इस चैप्टर के अंदर दो ही बातें आपको पता होनी चाहिए, 15 नंबर पक्के। नंबर 1 आपको एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, नंबर 2 आपको पूरे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या आइटम कहां जाएगा। और इसके अंदर मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाने को आ सकता है, जैसे कि पिछली बार आया था, सिर्फ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, और उसके अंदर भी नोट नंबर 2 बनाना, ठीक है।